बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। आज हमारी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे कॉज। हमने पढ़ ली थी कि मलेरिया की कॉज क्या थी, वो बायोलॉजिकल फर्स्ट प्रॉब्लम में वो सब कुछ सॉल्व हो गया था। बट आज हम ये पढ़ेंगे हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम एक इंसान के अंदर, एक मैन के अंदर गई कैसे। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि एक इंसान के खून में प्लाज्मोडियम गया कैसे, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, बायोलॉजिस्ट के पास ये दो ऑब्जर्वेशंस थी। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, दलदली इलाके के साथ उन्होंने क्या, जो मलेरिया वो एसोसिएटेड है। पहली ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी, ठीक है, क्योंकि शायद उन्होंने ये देखा होगा कि जो दलदली इलाके उनके पास रहने वाले लोगों को मलेरिया हो रहा है, तो देन उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने ये बता दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देख ली। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया, और उन्होंने ये भी देखा कि उन दलदली इलाकों में जो मतलब दलदल वगैरह का पानी पीने से, मतलब लाइक वहाँ का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। तो अब वो मतलब लाइक ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब लोग कॉन्ट्राडिक्टेड बातें हैं कि इख्तिलाफ कर रही हैं, ठीक है। लोग भी दलदल के करीब रह रहे हैं और उनको मलेरिया भी मतलब वहाँ के पानी पीने से नहीं हो रहा। तो मतलब बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया। अब देन फिर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस बनाई होगी, डिडक्शन बनाई होगी, फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी बनाए होंगे, वो सब हम पढ़ते हैं। When biologists considered these observations, they thought that plasmodium was not in the marsh water. जब उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस बनाई ना, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि जो प्लाज्मोडियम है वो मार्श वाटर में होता ही नहीं है, इसीलिए तो मार्श वाटर पीने से उनको मलेरिया नहीं हो रहा। मतलब एक दूसरी ऑब्जर्वेशन को वो बिल्कुल सही कर रहे थे अपने इस पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारी ऑब्जर्वेशंस। अब हम देखते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observations. ये बेटे ये आपकी पूरी लाइन आपके MCQ है। 1883 में वो क्या था, फिजिशियन था, उसका नाम क्या था, A.F.A. किंग, और उसने कितने ऑब्जर्वेशंस लिस्ट की, 20। मतलब लाइक आप देख रहे हो उसने कितना डीपली उसको स्टडी किया, वो उसको 20 ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, मतलब उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये थे, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन टू स्लेप्ट इनडोर्स। आउटडोर किसको कहते हैं, जो सहन में सोते हैं, इंडोर जो कमरों में सोते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना आउटडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं बच्चों, जो फुटबॉल, क्रिकेट, जो इंडोर नहीं खेला जा सकता। इंडोर आप लगा लें, चेस हो गई, लूडो हो गई, ये इंडोर गेम्स, ठीक है। तो उसने कहा कि जो लोग सहनों में सोते हैं ना, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा है, जबकि उन लोगों को चांसेस इतने नहीं है जो अंदरों कमरों में सोते हैं, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मस्कीटो नेट्स हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। और उन्होंने कहा जो मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं ना जो लोग, उनको मलेरिया चांसेस होने के कम है, जबकि अब दूसरों को उससे ज़्यादा है, ठीक है। In this observation, individuals slept near a smoky fire usually did not get malaria. अब ये भी चीज़ उसने कहा कि जो आग के करीब सोते हैं, ठीक है, या धुएं वगैरह के करीब, तो उनको मलेरिया नहीं हो सकता, मतलब उनको बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये उन्होंने मतलब लाइक अब ये चीज़ें हमने बाद में देखते हैं ना कि घर में मच्छर वगैरह हो तो हम लोग कहते हैं कि धुनी, मतलब लाइक धुआं कर दो, होते हैं ना हमारे माएँ, हमारी अम्मियाँ लोग। आप देख लें ये ऑब्जर्वेशन कैसे उसने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, ठीक है। और अभी वो हम कहते हैं ना कि अगर मतलब लाइक मच्छरदानी लगा कर सोओगे तो तुम्हें कोई नहीं होगा, डेंगू नहीं हो सकता, मलेरिया नहीं हो सकता। तो अब ये देख लें, ये इन्होंने भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ऑब्जर्व किया और वो इन्होंने लिख दिया, अपना प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। हाइपोथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर ना जो किंग है उसने अपनी हाइपोथेसिस बनाई, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसने अपनी ये हाइपोथेसिस बना दी कि जो मॉस्किटो है ना वो इन्वॉल्व है, वो मतलब लाइक वो काज करते हैं मलेरिया, तो इसी वजह से ना उन्होंने, और उसने फिर ये बना दिया
उसने कहा कि जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट कर रहा है मलेरिया को, तो हम कह सकते हैं कि वो मतलब लाइक मतलब इन्वॉल्व है स्प्रेड ऑफ मलेरिया में। उसने ना अपनी ये हाइपोथेसिस बना दी। और आजकल हम ये देखते हैं कि डेंगू कौन फैलाता है, एक मच्छर ही होते हैं ना। वो लोग एक छोटी छोटी चीज़ से हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और उसी से वो लोग हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। ये सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। इन साइंटिस्ट की सोच ऐसी होती है। आपको पता है जो आइंस्टाइन होता है वो अपने काम में इतना पागल होता था ना, इतना पागल होता था, इतना पैशनेट था वो अपने काम में, इतना वो हार्ड वर्किंग था कि जो उसका हेल्पर था ना वो उसके पास खाना रख के जाता था और आप यकीन माने बच्चों, वो उसको भूल जाता था कि मैंने खाना भी खाना। कभी कभी उसको लगता था कि शायद मैंने खा लिया है या शायद मैंने अभी नहीं खाया। वो इतना पागल था। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, शायद आपने उसका नाम सुना हो कि उसने पेनिसिलिन इजाद की थी और अपनी शादी वाले दिन उसको दोस्त उसके लैब से लेके गए थे कि भाई आज तेरी शादी है और तू काम छोड़ दे। ये लोग अपने कामों से इतना प्यार करते हैं, ठीक है। हमें भी करना चाहिए अपने कामों से प्यार, ठीक है, क्योंकि तभी इंसान कामयाब होता है जब वो अपने काम को पैशन बना लेते हैं। डिडक्शन, फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। अब इफ एंड देन वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अब कहते हैं अब हम मॉस्किटोज का ऑपरेशन करेंगे। अगर मॉस्किटो फैला रहे हैं ना मलेरिया तो फिर प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो में होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, अब ऊपर वाली डिडक्शन जो है उसको टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस परफॉर्म इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1880s। ये अपनी लाइन हाईलाइटेड कर ले कि कौन था, रोनाल्ड रॉस था। उसने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उसने कब किए, 1880s में। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वॉज वर्किंग इन इंडिया। ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कहाँ काम कर रहा था, इंडिया में। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. उसने जानबूझ के एक फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो को अलाउ किया वो एक मलेरियल पेशेंट को मतलब लाइक काटे, ठीक है। He killed his mosquito, this mosquito and found plasmodium multiplying in its stomach. देख लो, उसने उसको मार के और उसके स्टमक को खोला के देखो और वहाँ पे उसने मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम्स पाए, मतलब बहुत ज़्यादा उसने प्लाज्मोडियम्स पाए। एज एन एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। अब उसने कहा कि एक और अब उसने पहले पेशेंट कौन सा लिया था, मलेरियन। उसके बाद उसने कौन सा लिया, हेल्दी पेशेंट को। उसको मैं करवाता हूँ कि उसको होता है कि नहीं होता, ठीक है। इफ़ द हाइपोथेसिस वर ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। अगर हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है तो फिर उसको मलेरिया होना चाहिए। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। बट लेकिन वो मतलब इतने एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब हम इन साइंस का एक रूल है कि कभी भी वो एक्सपेरिमेंट हम इंसानों पे नहीं कर सकते जो हमें तकलीफ़ दे सके, जो हमें ख़राब कर सके, ठीक है। तो आपको पता है साइंटिस्ट ने ह्यूमन क्लोनिंग की कभी भी किसी को ना परमिशन नहीं दी क्योंकि ये अनएथिकल है और ये बहुत रिस्की है। तो इस वजह से वो ऐसा काम ही नहीं करते जिसमें इंसान को मतलब लाइक, और हमेशा हमेशा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं सबसे पहले वो एनिमल्स पे करते होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, कभी भी इंसान को नहीं लेते पहले, ठीक है। ये उनके रूल्स के खिलाफ है। रोज परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेन, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, अब वो इंसान तो यूज़ नहीं कर सकता था बट वो उसको ये थोड़ी था कि वो बर्ड्स या कोई और नहीं चीज़ यूज़ करता, तो उसने स्पैरो को यूज़ किया। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने स्पैरो को यूज़ किया, ठीक है। बट यूज़ स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन। अब ये भी MCQ हो सकता है कि रोनाल्ड रॉस ने क्या यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। एक तो उसने अपने मलेरियल पेशेंट को यूज़ किया और उसके बाद क्योंकि वो इंसानों को इस्तेमाल नहीं कर सकता था इसलिए उसने इंसान की जगह एक चिड़िया को इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल कलेक्ट्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ये भी उसने डिजीज़ वाली ली, मतलब अनहेल्दी ली, ठीक है, बीमार स्पैरो ली। और उसने दूसरी मतलब लाइक फीमेल मॉस्किटो को लिया और उसको कहा कि तुम बाइट करो, फिर देखते हैं कि मलेरिया फैलता किससे और प्लाज्मोडियम असल में पाया किस मॉस्किटो में जा रहा है। मच्छरों के भी तो टाइप्स होती है ना,
देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स। अब उसने मुख्तलिफ मतलब मराहल पे मुख्तलिफ टाइम्स पर उसने इन मॉस्किटो को स्टडी किया, अपने एक्सपेरिमेंट में लोगों उन मॉस्किटोज़ को देखा, ठीक है। ही फाउंड दैट, उसने क्या देखा, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्किटो स्टमक एंड वाज मूव्ड एंड देन मूव्ड इनटू द सैलिवरी ग्लैंड्स। उसने कहा कि जो प्लाज्मोडियम है वो पहले मल्टीप्लाई होता है किसमें, वॉल्स ऑफ द मॉस्किटो स्टमक, मॉस्किटो के स्टमक के वॉल्स में पहले वो मल्टीप्लाई होते हैं और देन फिर वो उनके सैलिवरी ग्लैंड्स में आता है। सैलिवरी ग्लैंड्स बेटे हमारे मुंह के ग्लैंड्स, मॉस्किटो के मुंह के, ताकि वो बाइट करे तो वो मलेरियल पेशेंट में जाए, ठीक है। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। उसने क्या किया, अब उसने उल्ट कर दिया, वो इन्फेक्टेड ले ली जिनमें प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है और इधर से स्पैरोज का ले ली, हेल्दी ले ली, ठीक है। रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया। अब देखो हाइपोथेसिस थोड़ी थोड़ी ट्रू हो रही है ना। When he examined the blood of these sparrows, he found plasmodia in it. यहाँ पे प्लाज्मोडिया यूज़ किया हुआ है, प्लाज्मोडियम की प्लूरल फॉर्म, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा पाए, ठीक है। सो इट प्रूव द हाइपोथेसिस, इस चीज़ ने इसको प्रूव कर दिया, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम के मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि कौन से मॉस्किटो इन्वॉल्व है, मतलब कौन इन्वॉल्व है स्प्रेड ऑफ मलेरिया में, मॉस्किटोज। ये देखिए, ये एड्स मॉस्किटो ट्रांसमिट डेंगू फीवर। अब ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है बच्चों, इसको जल्दी से हाईलाइट कर लो। एड्स मॉस्किटो, कौन सी मॉस्किटो, एड्स मॉस्किटो डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को ज़रा कंक्लूड कर ले कि रोनाल्ड रॉस था, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने 1880s में एक्सपेरिमेंट किए उस डिटेक्शन को प्रूव करने के लिए, और वर्किंग वो कहाँ पे कर रहा था, इंडिया में। पहले उसने क्या किया, उसने एक एनोफिलिस मॉस्किटो ली फीमेल और उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट पे, उसने उसको किल किया और उसके स्टमक में देखा कि वो तो भाई प्लाज्मोडियम उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि भाई एक जो इन्फेक्टेड है ना, उससे मॉस्किटो से मैं बाइट करवाता हूँ किसी हेल्दी पेशेंट, हेल्दी मतलब मैन को, लेकिन उसको साइंटिस्ट ने रोका कि दिस इज़ अगेंस्ट द साइंटिफिक रूल्स, ये अनएथिकल हो जाएगा। तो फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्पैरो को यूज़ किया, बट ठीक है, उसने स्पैरो को यूज़ किया और इसमें उसने मॉस्किटो चेंज की कोलेक्स मॉस्किटो, दो मॉस्किटो से हमने एक्सपेरिमेंट किया, एनोफिलिस और कोलेक्स, ठीक है। और उसने उसको मलेरियल स्पैरोज पे बाइट करवाया, और जब उसने उस स्पैरोज को और मॉस्किटोज़ को जब देखा ना, मतलब उन मॉस्किटोज़ को बाइट करवाने के बाद, तो उसने देखा कि स्पैरोज को नहीं देखा, उसने मॉस्किटोज़ को देखा कि भाई उनके स्टमक में और सैलिवरी ग्लैंड्स में पाया गया है प्लाज्मोडियम। फिर उसने उन्हीं को मतलब सब इन्फेक्टेड को कहा कि हेल्दी स्पैरोज को बाइट करो, और बाइट किया तो उनको मलेरिया हो गया। देन उसने कंक्लूड कर लिया, ठीक है। और हमारा यहाँ पे हमसे डेंगू फीवर कौन ट्रांसमिट करते हैं, एड्स मॉस्किटो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ये आगे एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं ह्यूमन बीइंग्स पर। इन द एंड, आखिर पर एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग्स टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। बहुत कोशिशों के बाद सबसे अप्रूवल लेकर इंसानों को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया, और सेफ्टी मेजर्स मतलब सब कुछ देखकर, ठीक है। इन 1898, अब देख ले 1880s में वो भी स्पैरोज पे कर रहा है, वो भी मलेरियल पेशेंट पे कर रहा है, और यहाँ पे क्या करें 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट अलॉर्ड, यहाँ पे कौन सा बायोलॉजिस्ट है, इटालियन, एन एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। द इन्फेक्शन वॉज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। पहले क्या किया, करवाया मलेरियल से करवाया, ठीक है। उसको इन्फेक्टेड करवा दिया ना, मॉस्किटो को इन्फेक्टेड करवा दिया बाइट करवा के, क्योंकि उसका ब्लड एक्सचेंज हो गया ना, ठीक है। और इसी तरह रोनाल्ड रॉस ने भी पीछे ऐसे ही किया ना, पहले उसने मॉस्किटोज ने कोलेक्स ली अच्छी खासी सेहतमंद, और उसने मलेरियल स्पैरोज लेके उसको इन्फेक्टेड कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको, और फिर इन्फेक्टेड से बाइट करवाया हेल्दी को, ठीक है। मतलब दूसरा लिया, पहले को उससे इन्फेक्टेड करवाया, फिर इन्फेक्टेड से तीसरे को इन्फेक्टेड करवाया, ठीक है। अच्छा, द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वॉज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। This man later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that
मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, आप ये बच्चे इसकी तो आपको समझ आ ही गई होगी। अब आपको ये इमेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आप ये मतलब टेक्स्ट लिख कर ना आप ये फ्लोर चार्ट सा बना सकते हो। ठीक है, क्या मतलब लाइक कैसे उन्होंने किया हुआ है कि स्पैरो इल विद मलेरिया थी, कोलेक्स था, उसको बाइट करवाया, फिर उसको हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया और वो हेल्दी को भी मलेरिया हो गया। इसी तरह मैन था, वो इल था, एनोफिलस को उस मैन को बाइट करवाया, ठीक है, फिर उसको हेल्दी मैन को बाइट करवाया, उसको भी मलेरिया हो गया। ये आप टेक्स्ट में लिखोगे ना और इसको इसी फ्लो चार्ट में लिखोगे तो आप देखना वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मलेरिया, ये फिगर हमें क्या प्रेजेंट कर रही है, मलेरियन स्पैरो एंड मैन इज ट्रांसमिटेड बाय कोलेक्स एंड एनोफिलस मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। ये आपके एमसीक्यूज है, जल्दी से हाईलाइट कर लें। मलेरिया जो है स्पैरो में वो कोलेक्स से हो रहा है और मैन में किससे होता है, एनोफिलस से रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं तरतीब से, मतलब स्पैरो में किससे होता है, कोलेक्स मॉस्किटो से, और मैन में किससे मलेरिया कॉज होता है, ट्रांसमिट होता है, ये इससे एनोफिलस। ठीक है, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू एन एंड। अब आगे हम अपने की पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है।